मोदी हुकूमत ने खुद भारतीय पंजाब पर हमला करने का मंसूबा तैयार किया है ताकि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। मुजवज़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारतीय सिखों की हमदर्दी और हिमायत हासिल करना है। भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ देने से इनकार किया था। सिख बरादरी पाकिस्तानी पंजाब को मुकद्दस सरजमीन मानती है और वो पाकिस्तान पर हमले के हक में नहीं है। मोदी हुकूमत की कोशिश है कि भारत सिखों को अपने साथ मिलाकर लाहौर और सियालकोट जैसे पाकिस्तानी शहरों पर जारियत का जवाब पैदा करे। भारतीय फौज को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से शदीद मुज़ाहमत और नाकामी का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि भारतीय सिखों की जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं। भारतीय हुकूमत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। लेट्स वॉच दैट। The capital of Indian Punjab. While the fourth projectile which entered in Pakistan's airspace was neutralized by Pakistan's air defense and its debris fell at Dinga, which is inside Pakistan. Falsely implicate Pakistan for targeting Indian civilians and inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population to conveniently externalize the rising communal tensions within India. Pakistani Punjab and Sikh Punjab long history of communal persecution of both at the hands of extremist Hindutva majority and the existence of a relation of deep respect between both Punjab, Pakistan categorically denies any intention or action that will endanger civilian populations in Indian Punjab. कल हमारे प्रोग्राम में गुरप्रीत सिंह पुन्नू मौजूद थे। उन्होंने भी सिखों पर हमले के जो भारतीय इल्ज़ामात हैं उनकी खुलकर तरदीद की। उन्हें भी देखिए। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों में सिख गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचा है। पुंछ दे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब जिहदे ते कह रहे हमला होया है ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ है ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭੜਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मनप्रीत सिंह सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मनप्रीत सिंह, ये जो पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा, DGISPR का कहना है, फिर भारत क्यों पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कभी सिखों पर हमले करने की, कभी मुसलमानों पर हमला करने की? ये प्लान क्या है? देखिए, जो ये भारत का शुरू से ये एक तरीका रहा है कि ये एक आपस में जैसे जो डिवाइड एंड रूल है ये इन्होंने इनहेरेंट किया है अंग्रेजों से। बात इनकी ये है कि इनको पता है कि जो इनकी सरकार है पंजाब और सिख जो हैं हमेशा इनके खिलाफ रहे हैं, वो कट्टरवादी हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ हैं। चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, चाहे कोई भी हो बात हो, और अब चाहे जंग की भी बात हो, पंजाब से यही आवाज आ रही है कि हमें इस जंग से बाहर रखा जाए, हमारा इस जंग से कोई लेना देना। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि पूरा देश अगर दूसरा देश के साथ जंग लड़ रहा है तो पंजाब इज ऑलवेज हैविंग अ डिफरेंट सेंटिमेंट। तो ये अभी एक इनको ये इस जंग के टाइम में एक ये हाथ लगी है ये चीज कि दिस इज द राइट टाइम कि अगर सिखों का कॉन्फिडेंस जीतना है या सिखों को अब यूज करना है, इस्तेमाल करना है, जो कि ये सदियों से कर रहे हैं और अब इनको फिर आगे करना है बॉर्डरों पर, तो इनको पहले इनकी आवाम को जो है वो एक तरह से मना लो कि देखिए पाकिस्तान ने तो ये कर दिया। अब गुरप्रीत सिंह पन्नू की आपने वो वीडियो अभी जो चलवाई है, देखिए हमारे पास ये क्लियर एविडेंस आ चुका है, हमारी पुंछ में खुद भी बात हुई है जो वो वहां पर ऐसे ये बात में कोई गलती नहीं है कि 3-4 सिखों की वहां पर जो है वो मौत हुई है, पर वो ना ही गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में हुई है। हाँ, गुरुद्वारे की कुछ शीशे या कोई दरवाजे टूटे हैं वो शेलिंग के कारण, पर ये नहीं हुआ कि गुरुद्वारे के ऊपर वो बम गिरा है या कुछ ऐसा कुछ भी जो है नहीं, वो अभी तक कुछ भी नहीं कंफर्म हुआ। पर इंडिया ने ये नैरेटिव जो है क्लियरली ये चलाना है, ये क्लियर नैरेटिव है उनका कि जो पहले भी पंजाब में देखा जाए ना, अगर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो मुसलमान और सिखों का जो प्यार था वो सदियों से चला आ रहा था। पहले अंग्रेजों ने और इन्होंने उसको यूज करके पार्टीशन किया और दोनों पंजाब को तकसीम किया, और अब ये जंग के माहौल में
क्योंकि पंजाब है, देखा जाए तो एक पंजाब में ही क्यों ये कुछ हो रहा है। और अभी आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात कर रहे थे, एंड वी आर वेरी वरिड, स्पेशली द डायस्पोरा If you allow me, you said you are very worried. ये मेरे पास दो अहम स्टेटमेंट्स हैं। अभिजीत आर मित्रा ने कहा कि spoke to our intel folks and confirmed with an air defense commander in Amritsar at least 2 of the artillery rockets and possibly some of the drones intercepted yesterday were on a trajectory to hit the Golden Temple। और फिर हरजीत सिंह उस पर ट्वीट करते हैं कि थ्योरेटिक सेंटानी टेररिस्ट स्टेट इंडिया, उन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा। उन्होंने कहा कि उनकी स्कीम ये है कि दरबार साहिब के ऊपर अटैक करें और पाकिस्तान को पिन कर दें इस पर। ये एक बहुत खतरनाक प्लान है। इसमें कुछ एक मैं ये कहूंगा कि एक सिंपल सी बात है कि इसमें कोई अतकथनी नहीं होगी अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो, अल्लाह हर जगह मौजूद है और वो हमारी मुकद्दस जगह का जो है हिफाजत खुद करेगा। पर जो मैं आपके तरफ से ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी जब वीजे कैंसिल किए थे तो ये क्लियर किया था कि हम सिख शरणार्थियों के वीजे नहीं कैंसिल कर रहे। उनको भी पता है कि जो पाकिस्तान के साथ जो सिखों का एक हमदर्दी है, पाकिस्तानी पंजाब के साथ एक हमदर्दी है, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं 1983 में एक ऑपरेशन शांति नाम का एक ऑपरेशन इन्होंने रखा था, जिसमें इन्होंने फिरोजपुर के इलाके में कुछ ऐसा करना था कि सिखों की कलूजन पाकिस्तान के साथ दिखानी थी और उसके बाद फिर हमारी एथनिक क्लिंजिंग करनी थी। इंदिरा गांधी के मरने के कारण वो पहले ट्रिगर हो गया बस। नहीं तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई नई चीज नहीं है, ये सरकारें करती हैं और इंडिया से इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। तभी मैं आपके चैनल के जरिए ये आपकी आवाम को और आपकी गवर्नमेंट को ये क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आपको ये बात ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाहिर कर देनी चाहिए कि हमारा सिखों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं है और ना ही हम ये कभी ये वाहियात चीज करने के लिए हम कभी कोशिश कर सकते हैं। ये एक ये आप बड़ी अच्छी बात करें। आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दीगर लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो यहाँ पे बात बताएं कि ये फॉल्स फ्लैग करने जा रहा है भारत हमारे और सिखों के दरमियान दूरी करने। हाँ जी, और वो ये भी बात बताएं कि सिर्फ एक ही सरकार है जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक कर सकती है, जिसने पहले भी किया है। 55 में भी किया, 84 में भी किया, 86 में भी किया। 3 हमले कर चुकी है दरबार साहब पर इंडियन गवर्नमेंट, और जिसमें एक में तो हमारी जो अकाल तख्त की इमारत भी शहीद कर दी थी पूरी की पूरी। तो मतलब ये अब ये सिखों को हमारी तरफ से सीधा एक है कि कभी भी पाकिस्तान, मेरे हिसाब से तो ये सपने में भी ये काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कभी कुछ होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा होगा नहीं कुछ, पर अगर कुछ होता है तो इसमें कुछ ना कुछ साजिश जो है इंडियन गवर्नमेंट की होगी। देखिए, मुसलसल पाकिस्तान ये कह रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो सेवा करते हैं, हम तो ख्याल रखते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में आती है सिख बरादरी। बिल्कुल बिल्कुल, we are all there to support you, we are all there to look after you. Why would Pakistan be against Sikhs? हमारे तो भाई हैं वो। Despite having so many financial difficulties, they have spent thousands of crores creating the Kartarpur corridor. And let me say this on record that India was not interested even till now for that corridor to operate. And it was only the initiative by the Pakistani government that this happened. So ये हमारे लिए there is no two ways about it. We know the clear intentions of Pakistan. They are with the Sikh community. However, we know that India is known for spreading misinformation and false news, and obviously we need to be aware about it. But I would urge Pakistani government to make it clear at their end as well. Thank you so much, Amanpreet Singh. आपने कहा कि you will urge the Pakistani government to make it clear to the international community, और यकीनन ऐसा होना चाहिए। We'll take a break and we will be right back.